कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। सुप्रीम कोर्ट की पीएफ पेंशन को लेके जो जजमेंट आई है उसके बाद बहुत सारा कंफ्यूजन है, जिसमें से दो मेन कंफ्यूजन है। पहला, क्या पीएफ की बढ़ी हुई पेंशन का मैं हकदार हूं या नहीं। दूसरा, अगर मैं हकदार हूं तो मेरी कितनी पीएफ की पेंशन बढ़ेगी। कंप्लीट जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं एडवोकेट संदीप कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रांस कंसल्टेक के अंदर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि क्या मैं बढ़ी हुई पीएफ पेंशन का हकदार हूं या नहीं। इसके अंदर दो सिनेरियो हैं। पहला सिनेरियो, अगर 1 सितंबर 2014 से पहले जो पीएफ की सीलिंग थी वो थी 6500 रुपए। अगर आपका पीएफ 6500 या उससे कम पे कटता था, कब तक? 1 सितंबर 2014 तक। उसके बाद स्लैब यानी कि जो सीलिंग है वो बढ़ गई, वो हो गई 15,000, और उसके बाद आपका पीएफ 15,000 या उससे नीचे कटता था तो आप बढ़ी हुई पीएफ पेंशन के हकदार नहीं हैं। दूसरा सिनेरियो, अगर आपका पीएफ एक्चुअल वेजिस पे कटता था 1 सितंबर 14 से पहले, यानी कि 6500 से ऊपर के अमाउंट पे कटता था, और उसके बाद 1 सितंबर 2014 के बाद जो सीलिंग हो गई 15,000, अगर फिर भी आपका 15,000 से ऊपर पे यानी कि एक्चुअल वेजिस पे अगर आपका पीएफ कटता था तो आप बढ़ी हुई पेंशन के हकदार हैं। अब दूसरा आता है कि मेरी अगर मैं हकदार हो गया हूं तो मेरा अब पेंशन कितना बढ़ेगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉई है जिसकी सैलरी यानी कि जिसकी जो पीएफ की वेज सीलिंग थी वो 6500 रुपए थी 1 सितंबर 2014 तक। उसकी जो सर्विस हो गई थी वो हो गई थी 18 साल, यानी जब से वो ज्वाइन किया था, और 1 सितंबर 14 तक उसकी पेंशनेबल सर्विस थी 18 साल। और वो कितना पेंशन अमाउंट डिपॉजिट किया जा रहा था? 6500 रुपए के ऊपर, यानी कि 541 रुपए। एनसीपी डे 0 है, बोनस ईयर 0 की उन्हें बताया था। 20 साल सर्विस होने के बाद ही 2 साल ऐड होते हैं, मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर ये बताया था। पेंशन क्या निकलेगी? फॉर्मूला, पेंशनेबल सैलरी एवरेज ऑफ 5 ईयर 6500 रुपए। अगर लगातार 5 साल 6500 पे आपका डिडक्ट हो रहा था तो मल्टीप्लाई बाई सर्विसेबल ईयर्स यानी कि 18 साल डिवाइडेड बाई 70। आपकी जो पेंशन बनेगी वो बनेगी 1671 रुपए पर मंथ। अब आंसर, क्या इस सिनेरियो में आपकी पीएफ की पेंशन बढ़ेगी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इस एग्जांपल में जो हमने कंट्रीब्यूशन था पीएफ का वो किस पे डायरेक्ट कराया है? 6500 रुपए पे, यानी कि पेंशन हमारी कितनी, हम सिर्फ 541 रुपए जमा कराते थे। तो आप पीएफ पेंशन आपकी इंक्रीज नहीं होगी। अब हम सिनेरियो लेते हैं दूसरा। दूसरे में क्या है कि आप जो पीएफ डिडक्ट कराते थे वो 6500 ना करा के अब एक्चुअल सैलरी पे कराते थे, यानी कि 50,000 रुपए। अगर आपकी एक्चुअल सैलरी 50,000 रुपए 1 सितंबर 2014 तक, तो आप 50,000 पे कराते थे। पेंशनेबल सर्विस वही 18 साल, एनसीपी डेज 0 है, बोनस ईयर आपको मिलेगा नहीं क्योंकि 20 साल से ज्यादा सर्विस नहीं है। तो अब आपकी पेंशन क्या बनेगी? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद जो पेंशन रिवाइज होगी वो क्या होगी? 50,000 गुना 18 डिवाइडेड बाई 70 इज इक्वल टू 12,857 रुपए पर मंथ। यानी कि ये जो सिनेरियो है इस कंडीशन में ही सिर्फ पीएफ की पेंशन बढ़ सकती। क्यों? क्योंकि इन्होंने 6500 रुपए पे डिडक्ट ना करा के जो एक्चुअल बेसिक थी 50,000 उस पर डिडक्ट कराया। नाउ अब हम एक और डिटेल में जाके समझते हैं। ये तो था कि जो एम्प्लॉई सितंबर 14 तक रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन क्या बनेगी। अब हम और डिटेल में जाते हैं। हम कंसिडर कर लेते हैं कि कोई एम्प्लॉई पीएफ का मेंबर था 31 अगस्त 2021 तक, यानी कि 31 अगस्त 2021 तक वो रिटायर हो गया। तो अब एग्जांपल लेते हैं कि अगर एम्प्लॉय सितंबर 2014 तक 6500 पे कटा रहा था, सितंबर 2014 के बाद जब तक वो रिटायर हुआ 31 अगस्त 2021 तक वो 15,000 जो वेज सीलिंग थी उसी पे कटवा रहा था, तो उसका जो पेंशन अमाउंट था किस सिनेरियो में, ज्वाइनिंग से लेके 1 सितंबर 2014 तक वो 541 पे हो रहा था, और 31 अगस्त के बाद 31 अगस्त 14 तक और 1 सितंबर 2014 के बाद उसका 1250 यानी 15,000 का 8.33% हो रहा था। पेंशनेबल सैलरी 23 साल, कौन से पीरियड में? जब से वो ज्वाइन किया है टिल 31 अगस्त 2014, और 7 साल कब से?
1 सितंबर 2014 से लेके 31 अगस्त 2021 तक उसके 7 साल, यानी कि जो टोटल उसकी सर्विस है, पेंशनेबल सर्विस है, वो हो गई 30 साल। अब 20 साल से ऊपर है तो उसको 2 साल का बोनस ईयर मिलेगा, यानी कि टोटल क्या हो गई उसकी पेंशनेबल जो सर्विस है वो हो गई 22 साल। अब दोनों को हम अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। लास्ट वीडियो मैंने बताया था आपको, अलग अलग ही कैलकुलेट करके दिखाया था। तो 31 अगस्त 14 तक उसका जो वेज सीलिंग थी वो थी 6500, वो 6500 पे ही अपना पीएफ डिडक्ट करा रहा था। तो उसके हिसाब से पेंशन क्या बनेगी, 6500 गुना 25, 25 यानी कि 23 साल ऊपर सर्विस थी, 2 साल बोनस जोड़ दे, टोटल हो गए 25 डिवाइडेड बाई 17, और क्या आता है 2321 पर मंथ मिलेगी। अब कैलकुलेशन करते हैं सितंबर 2014 के बाद, जब आपकी जो सीलिंग थी पीएफ की वो 15,000 हो गई थी, और एम्प्लॉई ने 15,000 पे ही पीएफ कटाया, उससे ऊपर पे नहीं। तो पेंशन क्या हो जाएगी जब तक वो रिटायर हुआ, 31 अगस्त 2021 तक हम कैलकुलेट करेंगे, 7 साल होते हैं, तो 15,000 गुना 7 डिवाइडेड बाई 70, क्या निकलता है 1500 रुपए पर मंथ, यानी कि जो टोटल पेंशन होगी वो कितनी बन जाएगी, 3,821 रुपए पर मंथ। अब सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ये पेंशन बढ़ेगी, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग पेंशन बढ़ेगी? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि सितंबर 14 से पहले भी वो जो पीएफ की सीलिंग थी 6500, उस पे पीएफ डिडक्ट करा रहा था, और एक सितंबर 14 के बाद जो सीलिंग हो गई 15,000, उस पे ही वो सिर्फ 15,000 पे ही पीएफ डिडक्ट करा रहा था। तो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि जो पीएफ की सीलिंग पे पीएफ कटा रहे थे, उसके लिए इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में कोई भी बेनिफिट नहीं है, उनकी पेंशन नहीं बढ़ेगी। अब आता है सिनेरियो 2। सिनेरियो 2 में क्या सब कुछ सेम है, बस हमने क्या डिफरेंशिएट किया है, उसकी जो वेजेस हैं वो बढ़ा दी हैं। पहले सितंबर 14 से पहले वो वेज ले रहा था 6500 रुपए, अब वो ले रहा है 25,000 रुपए। वो 25,000 पे अपना पीएफ डिडक्ट करा रहा है। 1 सितंबर 14 के बाद वेज सीलिंग कितनी हो गई थी पीएफ की, 15,000, लेकिन इसने 15 पे नहीं, इसने एक्चुअल पे कटवाया 50,000 के ऊपर। तो पेंशनेबल सैलरी क्या होगी, फॉर्मूला सब सेम ही है। टोटल 30 साल उसकी सर्विस है, 30 साल पे 2 साल बोनस पीरियड मिल गया, टोटल हो गया 32 साल। तो पेंशन टिल 31 अगस्त 14 तक क्या मिलेगी, कितने पे, 6500 पे ना कटा के 25,000 लिया, तो 25,000 इंटू 25 कैसे हो गए, 23 तो था पहले, 2 साल बोनस पीरियड ऐड हो गया, डिवाइड बाई 17, 8,929 रुपए हो जाएगी उस पीरियड की। उसके बाद 1 सितंबर 2014 के बाद जब तक वो रिटायर हुआ 31 2021 तक, तब उसकी पेंशन क्या हो जाएगी, कितनी थी उसकी सैलरी जिस पे पीएफ कटा रहा था, 50,000 रुपए, 50,000 गुना 7 डिवाइडेड बाई 70, क्या निकलेगा आपका 5,000 रुपए पर मंथ, यानी कि जो टोटल पेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी 13,929 रुपए पर मंथ। यानी कि सिर्फ पीएफ की पेंशन का जो बेनिफिट है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, वो सिर्फ उनको मिलेगा जो अपनी पीएफ जो डिडक्ट करा रहे थे वो करा रहे थे एक्चुअल सैलरी पे, ना कि पीएफ की सीलिंग पे, यानी कि 6500 और 15,000 पे, उस पे ना करा के एक्चुअल पे करा रहे थे, सिर्फ बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा। तो होप दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कौन कौन हकदार है, और जो हकदार है तो उनको कितनी बड़ी भी पेंशन मिलेगी, उसका मैंने फॉर्मूला ही बता दिया कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।